आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश में होने जा रही जनगणना को लेकर अब सियासत और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। जी हां, लेकिन इस बार मुद्दा सिर्फ गिनती का नहीं है, पहचान और हक की लड़ाई का बनता जा रहा है। अंबिकापुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां सर्व समाज ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों दी जा रही है आंदोलन की चेतावनी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक मई से प्रस्तावित जनगणना को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार के बजट नोटिफिकेशन में ओबीसी कॉलम शामिल नहीं किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। अंबिकापुर समेत सरगुजा जिले में सर्व समाज के लोगों ने इसका विरोध जताया। बड़ी संख्या में पहुंचे समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में साफ तौर पर मांग की गई है कि जातिगत जनगणना के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की अलग से गणना की जाए। सर्व समाज का कहना है कि अगर सरकार इस मांग को नजरअंदाज करती है तो इससे सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समझने में दिक्कत होगी। ज्ञापन में सर्व समाज की ओर से ये मांग है कि अभी जो जातिगत जनगणना, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के आदेश पे जो जातिगत जनगणना हो रही है, उस जनगणना को लेकर के भारत के जो राजपत्र है, गजट है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इस राजपत्र में जो 12वां कॉलम है, उस 12वें कॉलम में ओबीसी के जातिगत जनगणना का कहीं उल्लेख ही नहीं है, अन्य लिख दिया गया है। उसको हम लोग देने आए हैं कि कृपया करके इसको सुधार करें और जातिगत जनगणना कराएं जिसमें ओबीसी का कॉलम भी हो और जातिगत उनको लिखा जाए। और अगर नहीं मानते हैं तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे। 26 तारीख को हमारा एक प्रस्तावित कार्यक्रम है रेल रोको आंदोलन का, वो भी हम सांकेतिक रूप से रोकेंगे और धीरे धीरे हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। सर्व समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि ओबीसी वर्ग की अलग गणना से ही उनकी वास्तविक स्थिति सामने आएगी। साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ सही तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। अगर ओबीसी का कॉलम नहीं रहेगा तो जातिगत जनगणना का महत्व क्या होगा? जब जातिगत जनगणना में आपको यही नहीं पता चलेगा कि सोनी कितने हैं, रजवार कितने हैं, मानिकपुरी कितने हैं, धोबी कितने हैं, साहू कितने हैं, तो जब आपको पता ही नहीं चलेगा तो फिर उनके लिए योजनाएं कैसे बनाएंगे आप? आपको पता नहीं रहेगा कि धोबी कितने हैं, तो धोबियों के लिए जो मान लीजिए बनेगा योजनाएं, वो कैसे बना पाएंगे? विरोध कर रहे लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो 26 अप्रैल से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन में प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन, धरना और रैली जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार जहां ऐसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं ओबीसी कॉलम को लेकर उठे सवाल अब इस प्रक्रिया को विवादों में ला रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है, क्योंकि यह सिर्फ एक वर्ग की मांग नहीं बल्कि देश की बड़ी आबादी से जुड़ा सवाल बनता जा रहा है। अंबिकापुर में सर्व समाज द्वारा उठाई गई यह मांग अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। अगर समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल सकता है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।